सॉल्यूशन में आपका स्वागत है। आज हम अपलोड कर रहे हैं सिद्धू कानू मुर्मू यूनिवर्सिटी दुमका एमएससी फिजिक्स का सेम 3 का पेपर 11 का प्रीवियस क्वेश्चन था गिव एन अकाउंट ऑफ हेडोन्स लेप्टॉन क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्री पार्टिकल्स। तो एलिमेंट्री पार्टिकल्स का क्लासिफिकेशन कई आधार पे किया जा सकता है, ठीक है, उसके मास या एनर्जी पे या उनके बीच में कैसा फोर्स लग रहा है उसके आधार पे भी। तो हेडोन्स और लेप्टॉन का क्लासिफिकेशन जो किया गया है वो इस आधार पे किया गया है कि उनके बीच में फोर्सेस कैसा लग रहा है। तो एलिमेंट्री पार्टिकल्स दो आधार पे बांटते हैं हम लोग, लेप्टॉन्स और हेडोन्स। अगर तो हेडोन्स किसको बोलेंगे? रिस्पॉन्स टू स्ट्रॉन्ग इंट्रैक्शन, मतलब कि अगर दो पार्टिकल्स बीच में काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स लग रहा है, ठीक है, तो उसको बोलेंगे हेडोन्स। अगर पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो काफ़ी वीक है तो उसको बोलेंगे लेप्टॉन्स। तो आइए हम लोग देखते हैं इसको लैंग्वेज में कैसे लिखेंगे। पार्टिकल्स कैन बी रिविंगली ग्रुप अकॉर्डिंग टू वाट फोर्सेस दे फील बिटवीन देम। तो पार्टिकल्स के कैसा फोर्स फील करते हैं उसके आधार पर उन्हें बांटा जा सकता है। ऑल पार्टिकल्स इवन दो डेट आर मासलेस आर अफेक्टेड बाय ग्रेविटी सिंस ग्रेविटी अफेक्ट द स्पेस एंड टाइम इन विच द पार्टिकल्स एग्जिस्ट। तो ऐसे पार्टिकल जो मासलेस होते हैं उनके बीच में ग्रेविटी फोर्स काम करता है। ऑल चार्ज पार्टिकल्स आर अफेक्टेड बाय द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। तो जितने भी चार्ज पार्टिकल्स हैं उनके बीच में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स होता है, ये हम लोग जानते हैं। एज आर न्यूट्रल पार्टिकल्स डैट हैव एन इंटरनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज सच एज द म्यून्स एंड मैग्नेटिक मोमेंट विथ मैग्नेटिक मोमेंट। और जो न्यूट्रल पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है, वैसे तो उनका जीरो चार्ज होता है लेकिन उनके अंदर भी चार्ज का एलिमेंट होता है। स्पेशल्स नेम्स आर गिवन टू पार्टिकल्स डैट फील द स्ट्रॉन्ग एंड वीक न्यूक्लियर फोर्सेस। तो ऐसे पार्टिकल्स जिनके बीच में स्ट्रॉन्ग या वीक न्यूक्लियर फोर्स होता है उनको एक स्पेशल नाम दिया गया है। हेड्रोन्स आर पार्टिकल्स डैट फील द स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस। तो हेड्रोन्स ऐसे पार्टिकल्स होते हैं जो कि स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस फील करते हैं। वेयर एज लेप्टॉन्स आर पार्टिकल्स डैट डू नॉट। और लेप्टॉन्स ऐसे पार्टिकल्स होते हैं मतलब उनके बीच में स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स नहीं होता है। ऑल द पार्टिकल्स फील द वीक न्यूक्लियर फोर्सेस। This means that hadrons are distinguished by being able to feel both strong and weak nuclear forces. फिर आगे, leptons and hadrons are distinguished in other way as well. तो leptons और hadrons को हम और अलग तरीके से भी डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। लेप्टॉन्स आर फंडामेंटल पार्टिकल्स डैट हैव नो मेजरेबल साइज। लेप्टॉन्स ऐसे फंडामेंटल पार्टिकल्स है जिसका कोई मेजरेबल साइज नहीं होता है। वाइल हेड्रोन्स आर कंपोज्ड ऑफ क्वार्क्स एंड हैव ए डायमीटर ऑफ ऑर्डर 10⁻⁻50 मीटर। तो हेड्रोन्स जो होते हैं वो बने होते हैं क्वार्क्स से, ठीक है। तो हम ये चार्ट बना सकते हैं, ठीक है। एलिमेंट्री पार्टिकल दो भाग में बांटे हैं, लेप्टॉन्स और हेड्रोन्स। तो लेप्टॉन्स के नीचे क्या लिखे हैं? डू नॉट रिस्पॉन्स टू स्ट्रॉन्ग इंट्रैक्शन। और हेड्रोन्स क्या है? रिस्पॉन्स टू स्ट्रॉन्ग इंट्रैक्शन, ठीक है, मतलब इनके बीच में काफ़ी ज़्यादा फोर्स स्ट्रॉन्ग फोर्स लगता है। अच्छा, तो पहले लेप्टॉन्स, टोटल मेनली 6 लेप्टॉन्स होते हैं, ठीक है। तो लेप्टॉन्स को हम लोग टोटल इसको दो भाग में बांट सकते हैं। ऐसे तो इस चार्ज लेप्टॉन्स और न्यूट्रल लेप्टॉन्स। तो ऊपर जो है, ठीक है, ऊपर बोलेंगे चार्ज लेप्टॉन्स बोलेंगे और इसको न्यूट्रल लेप्टॉन्स बोलेंगे। या जैसे ये इलेक्ट्रॉन है और ये हो गया इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो, ठीक है, ये सिंबल है, आपको बस न्यूट्रिनो बोलना है इसको। तो इसको इलेक्ट्रॉन फैमिली भी बोल सकते हैं, तो ये दोनों आएंगे। उसके बाद ये म्यून्स है और ये म्यून्स न्यूट्रिनो कहलाएगा। ये टाउ है, ठीक है, और ये तो टाउ न्यूट्रिनो इसको बोलेंगे, ठीक है। तो ये हो गया इलेक्ट्रॉन फैमिली, ये म्यून फैमिली और ये टाउ फैमिली है। और एक बात क्या याद रखना है, जो टाउ फैमिली है ये सबसे इसका मास ज़्यादा होता है, ठीक है, इसको उससे कम, और ये सबसे कम, ठीक है। इसको फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन या थर्ड जनरेशन में हम लोग बोल सकते हैं। इसके बाद जो हेड्रोन्स है इसको हम लोग दो भाग में बांट सकते हैं, ठीक है, एक मेसोन्स और ब्रेयन्स। आगे हम लोग मेसोन्स और ब्रेयन्स का भी क्लासिफिकेशन देखेंगे। हम लोग थोड़ा लेप्टॉन के बारे में जानेंगे, ठीक है। हम लोग पॉइंट वाइज लिखे हैं, इस तरह लिखते हैं एग्जाम में तो आपको ज़्यादा नंबर मिलेगा, ठीक है, क्योंकि मेन पॉइंट हम लिख लिए हैं तो एग्जामिनर मेन पॉइंट चेक करता है तो पता चल जाता है वो कितना आता है। तो इस तरह से आपका मार्क्स ज़्यादा मिलता है। अच्छा, लेप्टॉन्स क्या होता है? तो लेप्टॉन्स इंट्रैक्शन वीकली विथ अदर पार्टिकल्स, या इंट्रैक्शन वीक होता है। दूसरा, इसका जो स्पिन होता है वो हाफ होता है, ठीक है। तो जितना भी लेप्टॉन्स होगा सबका स्पिन हाफ होगा।
देयर आर 6 इलेक्ट्रॉन, टोटल 6 इलेक्ट्रॉन्स है। पहला है इलेक्ट्रॉन फैमिली, तो इलेक्ट्रॉन फैमिली में पहले आपको बताए थे इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉनो, तो सबका यहाँ पे नाम भी लिख दिए हैं। ये इलेक्ट्रॉन है, इसको म्यून बोलेंगे, ये टाउ है, ठीक है, ये इसका सिंबल अगर रहेगा तो इसको इलेक्ट्रॉन, बस इसको न्यूट्रॉनो बोल देना है, ठीक है। ये म्यून है तो म्यून न्यूट्रॉनो, ठीक है, ये टाउ न्यूट्रॉनो। तो म्यून फैमिली में आपका म्यून और टाउ म्यून न्यूट्रॉनो आ जाएगा, फिर टाउ फैमिली में टाउ और टाउ न्यूट्रॉनो आ जाएगा, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन्स से अगर पार्टिकल्स है तो इसका एंटी पार्टिकल्स भी होता है, ठीक है। तो बस आपको जैसे कि इलेक्ट्रॉन माइनस है तो इसका एंटी पार्टिकल में प्लस चार्ज आपको दिखा देना है, ठीक है। फिर इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉनो है तो ऊपर फिर बार लगा देना है, तो इसका ये एंटी पार्टिकल्स कहलाएगा, ठीक है। और इसमें क्या पॉइंट लिखेंगे हम लोग, तो लेप्टॉन्स जो होता है, ठीक है, उसका लेप्टॉन्स नंबर जितना भी है एलिमेंट्री पार्टिकल्स का सबका +1, लेप्टॉन्स नंबर इसका क्या होगा +1, और एंटी पार्टिकल्स का, ठीक है, ये जितना भी सिम्बॉल्स है सबका -1 होगा, 1 होगा, ठीक है। और क्या याद रखना है, जो लेप्टॉन्स होते हैं उसका स्पिन और मोमेंटम दोनों अपोजिट डायरेक्शन में होता है, ठीक है। और जो एंटी पार्टिकल्स होते हैं उसका स्पिन का डायरेक्शन और मोमेंटम का डायरेक्शन दोनों सेम डायरेक्शन में होता है, तो ये पॉइंट अभी आप लिख दीजिएगा। इसके बाद पहले ही बताए थे जो मासेस ऑफ इलेक्ट्रॉन फैमिली, ठीक है, इससे ज़्यादा मास होता है मासेस ऑफ म्यून फैमिली, और उससे ज़्यादा मास होता है टाउ फैमिली का। तो टाउ फैमिली का सबसे ज़्यादा था, उससे कम म्यून फैमिली का, और सबसे कम इलेक्ट्रॉन फैमिली का मासेस होता है, ठीक है। और क्या लिख सकते हैं, द ब्रेयॉन्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बी बराबर 0 होता है। तो ब्रेयॉन्स नंबर जो जितना भी इलेक्ट्रॉन्स है उसका 0 होता है। चार्ज इलेक्ट्रॉन सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन, जो चार्ज इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन शो करते हैं। ऑल एविडेंसेस पॉइंट टू द फैक्ट दैट इलेक्ट्रॉन्स हैव नो इंटरनल स्ट्रक्चर एंड आर पॉइंट पार्टिकल्स। तो जितना भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं एक्सपेरिमेंट से ये पता चला है कि वो सब पॉइंट पार्टिकल्स होते हैं, इसका कोई खास स्ट्रक्चर नहीं होता है, ठीक है। इन बीटा डिके द न्यूट्रॉन्स डिके, तो बीटा डिके में जो न्यूट्रॉन्स का डिके होता है वो किस तरह होता है, न्यूट्रॉन प्रोटॉन बदल जाता है, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन से निकलता है, ठीक है, और ये उसका इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन, ये एंटी पार्टिकल्स है। हम अगर चाहते हैं प्रोटॉन से न्यूट्रॉन बनाना, ठीक है, तो प्रोटॉन डिके कैसे होता है, तो बस यहाँ इलेक्ट्रॉन था, इसका एंटी पार्टिकल क्या होगा, इसका एंटी पार्टिकल लिख दिए, ठीक है, इसका फिर हमने इसका एंटी पार्टिकल्स लिख दिए। सिर्फ एक तो याद कर लेंगे तो इसका ये हम लोग डीके याद कर सकते हैं, ठीक है। न्यूट्रॉन से प्रोटॉन और प्रोटॉन से न्यूट्रॉन, बस आपको इसका एंटी पार्टिकल यहाँ पे शो कर देना है। तो किसी भी डीके में जो लेप्टॉन नंबर होता है वो क्या होता है, कंजर्व होता है। तो ये हम कैसे शो करेंगे, जैसे कि यहाँ पे म्यून्स, ठीक है, म्यून्स माइनस ये कन्वर्ट हुआ इलेक्ट्रॉन प्लस म्यून न्यूट्रॉनो, और इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉनो का एंटी पार्टिकल्स है, तो कैसे कंजर्व होगा चेक यहाँ देखते हैं। तो म्यू माइनस का होता है एल, जो इलेक्ट्रॉन नंबर था +1 होता है, इलेक्ट्रॉन का +1 होता है, ठीक है। म्यून एंटीनो का +1 और एंटी पार्टिकल का -1, तो ये +1 -1 कट गया, तो देखिए क्या बचा, इधर इधर दोनों 1 बचा। तो इससे पता चलता है कि जो इलेक्ट्रॉन नंबर होता है वो हमेशा क्या होता है, कंजर्व होता है। अब बात करेंगे हम लोग हेड्रॉन्स के बारे में। तो हेड्रॉन्स पहले ही बोल चुके हैं, जिनके बीच में फोर्स अट्रैक्शन क्या होता है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है। तो हेड्रॉन्स इज डिफाइंड एज द एलिमेंट्री पार्टिकल्स मेड ऑफ क्वार्क्स। जो हेड्रॉन्स होते हैं वो क्वार्क्स से बनते हैं, ठीक है, उनके अंदर क्वार्क्स होता है, ग्लूकॉन्स एंड एंटी क्वार्क्स। इट इज कंपोज्ड ऑफ 2 और मोर क्वार्क्स। जो हेड्रॉन्स होता है उसमें 2 या 2 से अधिक क्वार्क्स होते हैं, डेट आर हेल्ड स्ट्रांगली बाय द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। दे आर द हैवीएस्ट पार्टिकल अकॉर्डिंग टू क्लासिफिकेशन। वो सबसे ज़्यादा हैवीएस्ट भारी पार्टिकल होते हैं। दीज पार्टिकल्स आर सब्जेक्टेड टू स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेज। उनके बीच में न्यूक्लियर फोर्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है। अब इसका क्लासिफिकेशन करेंगे हम लोग। तो हेड्रॉन्स को हम लोग 2 भाग में बांट सकते हैं, म्यून्स और ब्रेयॉन्स। किसके आधार पर, तो स्पिन के आधार पर, ठीक है। जो जैसे म्यून्स का जो स्पिन होता है 1 0 -1 कुछ इस प्रकार होगा, लेकिन ब्रेयॉन्स का जो होता है वो हाफ इंटीग्रल होता है, जैसे कि +3/2 प्लस हाफ -1/2 और -3/2। तो स्पिन के आधार पर बांट सकते हैं। अच्छा, जिसका स्पिन इसको 0 हो गया उसको हम लोग बोसोन्स बोलेंगे, और ये सारे आ जाएगा फर्मियोन्स में आ जाएगा, ठीक है। तो मेसोन्स जो भी होते हैं वो
आपका बोसॉन्स में आ जाएंगे और ये ब्रियॉन्स जो है वो फर्मियंस के अंदर आएंगे, ठीक है। अच्छा, मेसॉन्स को हम लोग फिर इसको डिवाइड कर सकते हैं, ये मेसॉन में आ जाएंगे पायोन्स, ठीक है, क्रियॉन्स और ईटा मेसॉन्स। उसी तरह हम लोग ब्रियॉन्स को बांटेंगे, ठीक है। ये 2 भाग में बढ़ जाते हैं, ये न्यूक्लियस और हाइप्रोन्स। न्यूक्लियस के बारे में हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, जानते हैं हम लोग। न्यूक्लियस में 2 आते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन आते हैं, ठीक है। हाइप्रोन्स और भी ज़्यादा होता है, लेकिन मेनली हम जो मेन होता है, ठीक है, हम लोग बस उसी का शो कर रहे हैं। जैसे ये लैम्डा हो गया, सिग्मा हो गया, ठीक है, जाई हो गया और ओमेगा हो गया। मेसॉन्स आर हेड्रॉन्स दैट कंसिस्ट ऑफ क्वार्क्स एंटी क्वार्क्स पेयर। जो मेसॉन्स होते हैं, ठीक है, उसके अंदर एक क्वार्क्स पार्टिकल होता है और एक एंटी क्वार्क्स पार्टिकल होता है। तो मेसॉन्स के अंदर सिर्फ 2 ही क्वार्क्स होते हैं, एक क्वार्क्स और एक एंटी क्वार्क्स पार्टिकल पाया जाता है, ठीक है। दे आर बोसॉन्स दैट शुड पॉजेज सम इंटीग्रल स्पिन। क्योंकि वो बोसॉन्स होते हैं, क्योंकि स्पिन जो होता है 0, 1, -1 होता है, इसलिए, ठीक है। सिंस द नंबर ऑफ क्वार्क्स वुड बी इवन, जो क्वार्क्स नंबर तो हमेशा इवन होता है, ठीक है। देयर ब्रियॉन्स नंबर 0, ठीक है, तो उसका ब्रियॉन्स नंबर 0 होता है। इंस्टेंस ऑफ मेसॉन्स डेट आर द बाई प्रोडक्ट ऑफ पार्टिकल्स फिजिक्स एक्सपेरिमेंट इन्वॉल्व केयॉन्स एंड और पायोन्स। तो मेसॉन्स का एग्जाम्पल हो जाएगा आपका केयॉन्स और पायोन्स। चलिए अब थोड़ा ब्रियॉन्स के बारे में भी थोड़ा सा लिख देते हैं हम लोग। तो ब्रियॉन्स के बारे में यहाँ शॉर्टकट में लिखे हैं, आप चाहे तो लैंग्वेज बना के बड़ा बड़ा भी लिख सकते हैं, कि हम लोग सिर्फ मेन पॉइंट यहाँ पे लिख दिए हैं, ठीक है। तो ब्रियॉन्स किसको बोलेंगे? तो पार्टिकल्स विथ 3 क्वार्क्स आर कॉल्ड ब्रियॉन्स। जो ब्रियॉन्स होंगे, ठीक है, उसके अंदर 3 क्वार्क्स पार्टिकल होते हैं, ठीक है। टोटल क्वार्क्स कितना होंगे? 3 होंगे, जैसे आपके यहाँ 3 दिख रहा है। अच्छा, क्वार्क्स जो होते हैं टोटल 6 होते हैं, ठीक है। तो ये अप क्वार्क्स, डाउन क्वार्क्स, टॉप क्वार्क्स, बॉटम क्वार्क्स, तो फ्लेवर, तो मतलब टोटल 6 क्वार्क्स होते हैं, ठीक है। तो 6 में से जो ब्रियॉन्स होता है वो 3 क्वार्क्स से बन सकते हैं। जैसे कि यहाँ से प्रोटॉन जो बना है, ठीक है, यहाँ पे प्रोटॉन किससे बना है? तो 2 अप क्वार्क्स, 1 डाउन क्वार्क्स से बना है। जो न्यूट्रॉन होता है, ठीक है, ये एक आपको अप क्वार्क्स और 2 डाउन क्वार्क्स से बना है। अच्छा, इनका जो स्पिन होता है वो हाफ इंटीग्रल में होता है, ठीक है। और ये इसलिए किस में आते हैं? ये फर्मियंस में आते हैं, ठीक है। अच्छा, चार्ज के आधार पर जो, जैसे कि अप क्वार्क्स का जो चार्ज होता है 2/3 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे 2 है, तो 2/3 + 2/3, और डाउन का -1/3 होता है। तो दोनों जोड़ के आ गया 1 आया, इसलिए प्रोटॉन का चार्ज 1 आ गया। उसी तरह न्यूट्रॉन देखते हैं हम, इसका बोलते हैं चार्ज 0 होता है। तो चार्ज 0 कैसे होता है? तो जो अप क्वार्क्स उसका चार्ज 2/3 है, और डाउन का क्या होता है? -1/3, -1/3, सबको टोटल जोड़ें तो नेट चार्ज क्या मेरा? 0 निकला, ठीक है। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को कृपया सब्सक्राइब करें और दोस्तों को भी शेयर करें। धन्यवाद।